नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत 26 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को साल 2030 तक बहाल करने को लेकर कार्य कर रहा है और वह विकासशील देशों के साथ उसकी रणनीति में सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमि क्षरण ने दुनिया के 2/3 हिस्से को प्रभावित किया है और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इस समाजों, अर्थव्यवस्थाओं, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता व सुरक्षा की नींव को कमजोर कर देगा। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भूमि जीवन और आजीविका के लिए मूलभूत अंग है और सभी को इसे समझने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी खींचतान जारी है। खबरें आ रही कि विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के कई नेता वापस तृणमूल में आने की जुगत में लगे हैं। इस तरह की खबरों को खारिज करने की बीजेपी की कोशिशों को उस समय झटका लगा जब शुभेंदु अधिकारी के राज्यपाल के साथ बैठक में बीजेपी विधायकों का एक वर्ग नदारद रहा। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार शाम को राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राजभवन में मुलाकात की। इस बैठक का उद्देश्य राज्यपाल को बंगाल में हो रही अनुचित घटनाओं से अवगत कराना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष आतिफ रशीद ने 2 अलग अलग घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देश देकर इन घटनाओं पर कार्रवाई करने को कहा है। आतिश रशीद ने अपने एक पत्र में लिखा कि सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए मेरे ध्यान में 2 मामले आए। पहला गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का और दूसरा दिल्ली के यमुना विहार में घर में घुसकर मारपीट करने का। मैंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को निर्देशित कर दोनों मामलों में संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर 7 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। बता दें कि पीड़ित बुजुर्ग का नाम अब्दुल समद है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में एक मुस्लिम बुजुर्ग की जमकर पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है। आरोपियों ने बुजुर्ग की न केवल जमकर पिटाई की बल्कि उनकी दाढ़ी भी काट ली। इस दौरान बुजुर्ग उन सभी से हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे लेकिन आरोपियों ने पीटते रहे। इतना ही नहीं, आरोपियों ने इस घटना का वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि भारत में पत्रकारों और कार्टूनिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी और साइबर स्पेस में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के वैश्विक रूप के विपरीत है। पत्रकारों की संस्था ने आगे कहा कि जब उनके विचार प्रतिष्ठान के लिए आलोचनात्मक होते हैं तो सरकार स्वयं इन पेशेवरों पर दबाव डालती है। एडिटर गिल्ड्स ने कहा कि सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों और कार्टूनिस्टों को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि सरकार द्वारा इन प्लेटफॉर्म पर ऐसे महत्वपूर्ण पत्रकारों को हटाने के लिए दबाव डाला जा रहा है कि वे देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। एडिटर्स ने प्रेस स्टेटमेंट में कहा कि यह सब उन प्रतिबद्धताओं के विपरीत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में लोकतंत्र, खुलेपन और सत्तावाद के खिलाफ की थी। देश में सोमवार को कोरोना के 59,958 संक्रमितों की पहचान हुई। यह आंकड़ा पिछले 76 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 30 अप्रैल को 53,237 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि कोरोना से होने वाली मौतों ने अब भी चिंता बढ़ा रखी है। देश में पिछले 24 घंटों में 2,732 संक्रमितों ने जान गंवाई। हालांकि थोड़ी राहत देने वाली बात यह है कि इस दौरान 1,17,272 लाख मरीज ठीक हो गए। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 60,056 की कमी हुई है। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए केंद्र ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तुरंत मजबूती देने वाला प्लान बनाया है। केंद्र की योजना है कि अगले 3 महीने में देश में 50 मॉड्यूलर हॉस्पिटल बनाए जाए। 3 करोड़ की लागत से बनने वाले इस तरह के अस्पताल 3 हफ्तों के कम समय में तैयार किए जा सकेंगे। इनमें आईसीयू, ऑक्सीजन सपोर्ट और दूसरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की सुविधा होगी। इन मॉड्यूलर हॉस्पिटलों की उम्र कम से कम 25 साल तक होती है। जरूरत के समय इन अस्पतालों को 1 हफ्ते में शिफ्ट किया जा सकता है। गौतम अडानी की कंपनियों के सोमवार को सुबह अच्छी नहीं रही।
दरअसल ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में 5% से लेकर 22% तक की गिरावट आई है। इसमें सबसे ज़्यादा अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर टूटे हैं। ये 22% टूटकर 1200 रुपये पर आ गए। शुक्रवार को ये 1600 रुपये पर बंद हुआ था। इसके बाद बाकी कंपनियों के भी शेयर इसी तरह टूटे। इससे निवेशकों को शुरुआती घंटे में करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोपहर बाद अडानी ग्रुप ने इस खबर को पूरी तरह से गुमराह करने वाली और गलत बताया। अमेरिका की कंपनी नोवावैक्स की बनाई वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे आ गए हैं। कंपनी ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस के खिलाफ ये काफ़ी असरदार साबित हुई है। वैक्सीन ने माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज में 90.4% फाइनल एफिकेसी दिखाई है। ये ट्रायल ब्रिटेन में किए गए हैं। बेहतर रिजल्ट की वजह से जल्दी इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ये वैक्सीन अलग अलग वेरिएंट्स से प्रोडक्ट करने में भी कारगर रही है। दुनिया भर में वैक्सीन की कमी के बीच कंपनी ने ये नतीजे जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने हर मोर्चे की तैयारी शुरू कर दी है। अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को साधने के लिए कांग्रेस ने अलग अलग प्लानिंग की है। सूत्रों के अनुसार मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए कांग्रेस ने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सहारा लेने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश के 2 लाख मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। पार्टी का मानना है कि यूपी कांग्रेस को प्रियंका गांधी के रूप में अच्छी लीडरशिप मिली है, इसलिए नए सिरे से मुस्लिमों को जोड़ने की कवायद शुरू हो रही है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में तबाही मचाने वाला डेल्टा वेरिएंट अब और ज्यादा खतरनाक डेल्टा प्लस में बदल गया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि कोरोना मरीजों को दी जा रही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल इस वेरिएंट पर बेअसर हो सकती है। अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कॉकटेल को देश में मई की शुरुआत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली थी। ब्रिटेन की स्वास्थ्य संस्था पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम नए K417N म्यूटेशन के साथ सामने आए हैं। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें महंगी होने से देश में रिटेल महंगाई 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई दर मई में रिटेल महंगाई 6.3% रही। ये अप्रैल में 4.23% पर थी। मई में महंगाई दर का आंकड़ा रिजर्व बैंक के दायरे से भी बाहर निकल गया है। यह 2 से 6% के बीच है। फ्यूल की कीमतें बढ़ने से महंगाई ज़्यादा बढ़ी है। खाने पीने के सामान भी मई में 5.01% महंगे हुए हैं। ये दर अप्रैल में 2.02% थी। एक्ट्रेस सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डैनियल वेबर अपना लॉस एंजलिस वाला घर बेचने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आई है। इस घर में 6 बेडरूम, स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट लॉफ्ट जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि इसमें एक शानदार स्वीट भी है। कुछ साल पहले ही कपल ने यह प्रॉपर्टी खरीदी थी और इसे अपने हिसाब से तैयार करवाया था। उन्होंने इसे खुले स्पेस और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनवाया था। पिछले साल ही सनी के जन्मदिन पर कपल वहां पहुंचा था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।